इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z लेट आर्गूमेंट z डिनोट द प्रिंसिपल आर्गूमेंट विद आर्गूमेंट z माइनस पाई से पाई के बीच में। मतलब हमें आर्गूमेंट z का डेफिनेशन दिया है, हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ट्रू और फॉल्स कौन है। तो लेट अस स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं, आर्गूमेंट ऑफ माइनस वन माइनस आई, तो लेट z बराबर माइनस वन माइनस आई, और जो आर्गूमेंट ऑफ z है मैं उसे थीटा मान लेता हूँ। तो हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, हमारा tan थीटा आ जाएगा माइनस वन बाई माइनस वन विच इज़ वन। तो यहाँ से थीटा बराबर हमारा आ जाएगा पाई बाई फोर। नाउ सिंस हमारा x लेस देन ज़ीरो है और y भी हमारा लेस देन ज़ीरो है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाना है। तो इस जो आर्गूमेंट ऑफ z आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, हम कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर विच इज़ माइनस थ्री पाई बाई फोर। तो ये हमारा आ गया माइनस थ्री पाई बाई फोर विच इज़ फॉल्स। ना ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है द फंक्शन एफ फ्रॉम आर माइनस पाई से पाई डिफाइंड बाई एफ टी इज इक्वल्स टू आर्गूमेंट माइनस वन प्लस आई टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, कॉन्टीन्यूस और डिसकंटिन्यूस हमें बताना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ टी इक्वल्स टू आर्गूमेंट माइनस वन प्लस आई टी, आर्गूमेंट ऑफ माइनस वन प्लस आई टी क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अपना वाई माइनस टेन इनवर्स टी। ये कब आएगा, जब अपना t ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। और सिमिलरली कैसा आ जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स टी, वो पूरा ब्रैकेट में माइनस कब आएगा यार, t जब लेस देन जीरो आ जाएगा, नेगेटिव जब आ जाएगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट t इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी अपना स्टेटमेंट फॉल्स आ गया। तो हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को चेक कर लिया। अब हम ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी में क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सी में कह रहा है कि फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 आर्गूमेंट z1 बाई z2 माइनस आर्गूमेंट z1 प्लस आर्गूमेंट z2 इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो एक्सप्रेशन क्या दिया है, एक्सप्रेशन इज आर्गूमेंट z1 बाई z2 माइनस आर्गूमेंट z1 प्लस आर्गूमेंट z2। इसे हमें प्रूव करना है कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई है कि नहीं है तो फॉल्स होगा, अगर होगा तो देखेंगे। सो ये क्या है, आर्गूमेंट z1 बाई z2, ये अपना आ जाता है आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 प्लस टू एन पाई, ये आता है। मैं इसको अगर एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 प्लस टू एन पाई माइनस आर्गूमेंट z1 एंड प्लस आर्गूमेंट z2। तो ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ टू एन पाई। हम देख सकते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन इज एन मल्टीपल ऑफ टू एन पाई, जो कि हमारा ऑप्शन में भी दिया इंटीजर मल्टीपल ऑफ टू पाई। सो दिस इज अ ट्रू ऑप्शन, दिस इज ट्रू। चलो हम डी ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन डी। तो इसमें कह रहा है कि फॉर एनी थ्री गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड z3 द लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग द कंडीशन। कंडीशन यह है कि आर्गूमेंट ऑफ z माइनस z1 z2 माइनस z3 बाई z माइनस z3 एंड z2 माइनस z1, इसका जो आर्गूमेंट है दिस इज इक्वल्स टू पाई हमें दिया है। हम कह सकते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ z माइनस z1 बाई z माइनस z3 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 बाई z2 माइनस z1 इक्वल्स टू पाई। अब हम इस एक्सप्रेशन से एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर आर्गूमेंट हमारा पाई है तो अंदर की जो एक्सप्रेशन है, मतलब अगर आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई है, हम कह सकते हैं कि z एक प्योरली रियल नंबर है, राइट। हम कह सकते हैं z एक प्योरली रियल नंबर है अगर उसका आर्गूमेंट पाई हो। तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन से एक चीज़ अच्छे से देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज z इज़ एनी आर्बिटरी पॉइंट दिस, और ये अपना z3 हो गया और ये अपना z1 हो गया। तो z माइनस z1, ये तो लाइन है z माइनस z1, और दूसरा लाइन है z माइनस z3, ठीक है। सिमिलरली जो चौथा पॉइंट है वो z2 माइनस z3 एक है और z2 माइनस z1 एक है। दोनों को ऐड करके
मुझे 180 डिग्री मिल गए। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं एक सर्कल में है एंड डेफिनेटली द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। अगर 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है तो ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये गलत है। डी ऑप्शन में कह रहा है कि लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन बट वी कैन सी दैट Z1, Z2, Z3 एंड Z4, सॉरी Z4 नहीं Z, all of these 4 points lie on a circle because these points are concyclic. So clearly option D is also false statement. अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए अपना फॉल्स आया था, ऑप्शन बी was also false and option D was also false. So the correct answer to this question is option A, B and D.